मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज में। मित्रों, आज बात होगी वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि पिछले 18 महीने से राहु के षष्ठम भाव में गोचर करने से उसके बीते हुए 18 महीने किस प्रकार से बीते वृश्चिक राशि के जातकों के और आने वाले 18 महीने 30 अक्टूबर 2023 के बाद कैसे होंगे, आने वाले 18 महीने कैसे होंगे, उससे पहले बीते हुए 18 महीने 30 अक्टूबर 2023 तक के कैसे रहे, उन पर दृष्टिपात करेंगे। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रगणों के साथ शेयर भी कीजिए। मित्रों, सर्वप्रथम जैसे मैं पिछली वीडियोज में भी आपको बताते आ रहा हूँ, राहु जहाँ होता है वहाँ अपना प्रभाव देता ही देता है और वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से देखता है और वो जहाँ भी रहता है और जहाँ देखता है सब जगह वह तबाही मचाता है। तो वृश्चिक राशि के बीते हुए 18 महीने कैसे रहे, जबकि मेष राशि में राहु विराजमान हैं और आपकी राशि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के षष्ठम छठे भाव में विराजमान हैं। यहाँ पर रह करके इन्होंने आपको किस प्रकार से परेशान किया वह बात पहले सर्वप्रथम वह बताऊंगा। लेकिन मेरी जो पिछले वीडियोज हैं राहु के गोचर से संबंधित, उसमें कई लोगों के जिज्ञासुओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ लोग तो अनर्गल कमेंट्स कर रहे हैं, गाली गलौज पर भी उतर आए हैं और वह कह रहे हैं कि आप तो अतीत की बात बता करके अर्थात पास्ट की बात बता करके समय वेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं आप जो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में बताइए। मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ, आप यह जान लीजिए कि जब भी मैं राहु के विषय में, यह मेरी 8वीं वीडियो है, इससे पहले 7 वीडियो बना चुका हूँ। हर वीडियो में आप देखेंगे मैं प्रत्येक राहु की प्रत्येक दृष्टि के बाद बताता हूँ कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद फिर क्या होने वाला है। मैं केवल निगेटिव नकारात्मक बात ही नहीं बताता हूँ, जो चीज़ें ज्योतिष रीडिंग में आती हैं, फलादेश में आती हैं और वह प्रिडिक्शन में आती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, मैं वही बताता हूँ। मेरे तो जितने भी सनातनी हैं, 100 करोड़ सनातनी हैं, मैं किसी को 10-20 लोगों के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता हूँ। मेरी किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, किसी की कोई प्रशंसा करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। जो ज्योतिष की रीडिंग में आता है, फलादेश में आता है और मेरी बुद्धि, मेरे मानस पटल में जो आता है मैं वही बात कहता हूँ। और कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि गुरुजी आप तो, गुरुजी भी कह रहे हैं और कह रहे हैं गुरुजी आप तो दारू पी करके बोल रहे हैं, और कोई कह रहे हैं कि आप तो नसीरुद्दीन शाह की तरह लग रहे हैं। तो इस प्रकार के अनावश्यक कमेंट लोग कर रहे हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है, प्रभु उनको, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सद विचार दे। इस प्रकार के कमेंट्स किसी भी सनातनी को, किसी अन्य किसी के लिए भी नहीं करने चाहिए। मित्रों, विषय पर आता हूँ। षष्ठम भाव में वृश्चिक राशि के, वृश्चिक लग्न के राहु गोचर कर रहे हैं पिछले 18 महीने से। 30 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। 30 अक्टूबर के बाद मीन राशि में जाएंगी। जैसे मैंने अपने थंबनेल में बनाया है, लिखा है, आज से ठीक 12 दिन बाद वृश्चिक राशि
युद्ध हुआ खत्म, जल्दी भरेंगे जख्म। जो आपको जख्म मिले हैं पिछले 18 महीने में, वह जख्म आपके भरेंगे। आपको जीने का एक कुछ न कुछ सहारा मिलेगा। राहु मीन में 30 अक्टूबर 2023 से 23 मई 2025 तक। यह मैं शुरू के जो मेरी वीडियोज हैं उनमें बताते आ रहा हूँ कि जो थंबनेल है यह वीडियो की आत्मा होती है। प्रत्येक वीडियो की आत्मा होती है थंबनेल में हम जो बताते हैं। तो इसी से अब मैंने यहीं पर थंबनेल में ही बता दिया, युद्ध हुआ खत्म। जो पीछे गुजरी हुई बातें हैं, अतीत की बातें हैं, वह सब समाप्त, और जल्दी भरेंगे जख्म। अब इससे और अधिक बढ़िया प्रिडिक्शन, फलादेश, रीडिंग और क्या मैं कर सकता हूँ, यह मैं सार रूप में इसके थंबनेल में आपको बताया है। सर्वप्रथम प्रथम भाव में, अर्थात जहाँ राहु गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, और वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के षष्ठम भाव में, छठे भाव में, वहाँ पर आपको क्या परेशानियाँ इसके कारण हुई। बीमारी से आप परेशान रहे बीते 18 महीनों में। बीमारी पर बहुत व्यय हुआ, खर्चा हुआ, अपने भी पराये हो गए। जो अपने थे, जो मित्र थे, वह भी शत्रु हो गए, दुश्मन हो गए, और कर्जा इतना हो गया, कर्जे के तले आप दब गए, और आपके साथ धोखाधड़ी भी हुई, आप धोखाधड़ी के शिकार भी हुए। आपने लोगों के लिए अच्छा किया, लेकिन लोगों ने उसका प्रतिफल आपको उल्टा दिया और आपके साथ ठगी करी, बेईमानी करी। हर कोई आपकी शराफत का फायदा उठाने लगा, और आपकी पिछले 18 महीनों में पाचन क्रिया भी बाधित रही। आपको पेट संबंधित जो भी खाते पीते हैं वह पच नहीं रहा था, और कोर्ट कचहरी के वाद विवाद भी हल्के फुल्के वो आपके सामने आए, और छोटी मोटी चोट पटक भी आपको इस 18 महीने में लगी है, और स्वास्थ्य भी लगातार आपका बिगड़ता रहा है। इस मामले में आप 30 अक्टूबर 2023 के बाद अब सुखद अनुकूल समय आने वाला है, क्योंकि युद्ध हुआ खत्म, जल्दी भरेंगे जख्म। यह मैंने अपने थंबनेल में बनाया है, बताया है। इस प्रकार से मैं प्रत्येक दृष्टि के बाद बताता हूँ कि आने वाला समय अब कैसा है। जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, जो आपके साथ गलत हुआ, इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि 30 अक्टूबर के बाद आपके यह सारे जो झंझटें आपको हुई, यह कुछ भी अब झंझट आपको उनका सामना नहीं करना है। यह मैं बताता हूँ, और अभी भी आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि आपके 10वें भाव पर कर्म क्षेत्र में है, और अपने कार्य क्षेत्र में, रोजगार में, नौकरी में, जो भी आपका कार्य है, व्यवसाय है, रोजगार है, नौकरी है, पेशा है, उसमें आपको सफलता नहीं मिली। आपकी नौकरी नहीं लगी, नौकरी लगी हुई है, नौकरी मिली हुई है, नौकरी कर रहे हैं, वह छूट गई। आप कोई रोजगार कर रहे हैं, वह रोजगार आपका बंद हो गया। कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में बाधाएं आई, लॉस हुआ। और आप देश विदेश का भ्रमण करना चाहते थे, वह भ्रमण भी आप नहीं कर पाए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वह भी आप नहीं कर पाए। और इसके बाद कोई आप जॉब में हैं, नौकरी में हैं, आपकी पदोन्नति प्रमोशन होने वाला है, उसमें आपको बाधा आई। और आपका यश मान प्रतिष्ठा में आपको बाधा आई। पिताजी के साथ मधुर संबंध नहीं रहे, और कोई भी कार्य में आपको सिद्धि नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। और विरासत, जो आपके पुरखों की रखी विरासत थी, आप कोई अपने धरोहर से संबंधित अपने पैतृक कार्य को कर रहे थे, वह कार्य भी आपके लिए करना मुश्किल हो गया, दूभर हो गया। इसलिए आपकी जो विरासत है, वह भी धरोहर है, पैतृक संपत्ति है, वह भी आपके काम नहीं आई। और जैसे मैंने आपको बताया, आप नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते थे, या तो विदेश जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं मिला, वीज़ा मिल भी गया, परिवार में ऐसी स्थितियां बनी कि उनके चलते आप विदेश
नहीं जा पाए, नौकरी करने के लिए विदेश नहीं जा पाए, और किसी से व्यापारिक संबंध आप बनाना चाहते थे वह व्यापारिक संबंध भी आप नहीं बना पाए। इस कारण से यह आपके साथ बहुत गलत बीते 18 महीनों से चल रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है सितंबर फर्स्ट वीक या लास्ट वीक से आपकी इन समस्याओं में समाधान होने लग गया होगा, क्योंकि राहु की जो गोचर की स्थिति है, एक राशि में 18 महीने रहती है, तो वह अपनी स्थिति को बदलने से ठीक 1.5-2 महीने अपने शुभ फल देना आरंभ कर देता है। जब वह उस हाउस से, उस भाव से वह जाता है तो उसकी दृष्टि भी फिर शुभ होने लगती है। उसकी वह जो क्रूर दृष्टि थी, पाप दृष्टि थी, वह फिर वहाँ से उसका पलायन होना शुरू हो जाता है। अर्थात आपके पास 30 अक्टूबर 2023 के बाद अनुकूल समय आपके हाथ में है, आपके पास आने वाला है। अब चलते हैं सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव में है, और एक चीज आपको महत्वपूर्ण बताता हूं, जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि पर राहु की जो सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है, उनसे आपकी राशि, आपका लग्न वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि घिरी हुई है। लगातार 18 महीनों से नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि से आपकी राशि, आपका लग्न पीड़ित है, जिस कारण से सप्तम दृष्टि के कारण इनकम अठन्नी, खर्चा रुपया। एक पुराना किस्सा है, 50 में से की आवत है, 50 में से आ रहे हैं और 1 रुपये का खर्च है, तो कहाँ से व्यक्ति पूरा करेगा? यह स्थिति आपके साथ पिछले 18 महीनों से बनी हुई है। और देश विदेश आप जाना चाहते थे रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, वह आप नहीं जा पाए। उसमें आप केवल सोचते रहे, प्लानिंग करते रहे, आपका प्लानर भर गया प्लान करते करते, लेकिन आपको जाने का अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। और आपकी यात्राओं में जो बाधा आई, यात्राओं के लिए आपने जो कर्ज लिया, उसके कारण आप कर्ज के तले दबते गए, और इलाज पर भी अपना इलाज, अपना नहीं तो परिवार के किसी व्यक्ति का इलाज, उस पर आपको मेडिकल का जो खर्चा है, इलाज का खर्चा है, दवाई का खर्चा है, वह बहुत आपको झेलना पड़ा, और जिस कारण से आप कर्ज के तले, ऋण लोन के तले दबते गए। विदेश भ्रमण नहीं हुआ, और कुछ गोपनीय सीक्रेट आपकी चीजें थी, गोपनीयता वह भंग हो गई। जिसको आप गोपनीय गुप्त रखना चाहते थे, वह बात भी आप गुप्त नहीं रख पाए, जिसके कारण आपको यश मान प्रतिष्ठा में हानि उठानी पड़ी है। पिछले 18 महीनों में कुछ चीजें होती हैं वह गोपनीय रखनी पड़ती हैं। वह पत्नी और पति आपस में वह एक दूसरे को भी साझा नहीं करते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं, वह भी गोपनीय बातें आपकी उजागर हो गई, जिस कारण आपको आपकी मान प्रतिष्ठा यश में बहुत धक्का लगा है। और इसके बाद आपको पग पग पर अपमान का सामना करना पड़ा है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कमेंट कर रहे हैं, पास्ट पर आप वेस्ट कर रहे हैं, पास्ट इज ऑलरेडी हैज गॉन, पास्ट इज ऑलरेडी हैज गॉन। वो ऐसा कह रहे हैं, पास्ट पर क्या चर्चा करनी है भाई? जब पास्ट पर चर्चा नहीं होगी तो आप यकीन करेंगे ना आपके साथ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। जैसे पंडित जी बता रहे हैं, प्रिडिक्शन में रीडिंग दे रहे हैं, इनकी रीडिंग ठीक है कि नहीं है। आप कैसे, अब हम सीधे आपके फ्यूचर पर चले जाएंगे। आपका ये होने वाला है, आपका मकान बनने वाला है, गाड़ी आने वाली है, आप विदेश जाने वाले हैं, आपको 1 करोड़ का पैकेज मिलने वाला है। यह सब मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को मेरी विद्या, मेरा ज्योतिष, मेरा यह परम पवित्र
जो हमारी धरोहर है, इसकी आज्ञा नहीं देता है। मैं झूठ असत्य भाषण नहीं कर सकता हूं। बोल रहे पास्ट हैज गॉन, तो पास्ट चला गया, तो पास्ट को भी कभी कभी याद रखना पड़ता है, तब हमें उस पास्ट से कुछ सीखने को मिलता है, तब हम प्रेजेंट में उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा फ्यूचर उज्जवल होता है। मित्रों, इस बात को अन्यथा ना लें। कुछ लोगों के ऐसे कमेंट हैं, आपके लिए, उन लोगों के लिए भी मेरे शुभकामनाएं हैं जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। यदि वो भी कोई परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मैं उनके लिए भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। तो यह नहीं करना चाहिए। अब आने वाला समय जो आपकी सप्तम दृष्टि के कारण यह सब मैंने बताया, यह सब अनुकूल होने वाला है। अब आते हैं नवम दृष्टि पर। जैसे मैंने बताया, आपकी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, दोनों जो दृष्टियां हैं राहु की, सप्तम और नवम दृष्टि, उससे बाधित हैं, पीड़ित हैं। और नवम दृष्टि आपके धन भाव पर, परिवार भाव, कुटुंब भाव, आपके वाणी के भाव, इस पर है। धन का अभाव रहा, जिसके कारण परिवार में वाद विवाद हुआ, जिसके कारण आपको अपमान सहन करना पड़ा, या आप परिवार का सहयोग नहीं कर पाए, या परिवार आपका सहयोग नहीं कर पाया। आपकी वाणी, जो आप बात करते हैं, बात अपनी रख रहे हैं, उस बात को भी आप मधुर शब्दों में, मधुर भाषा में बोल रहे हैं, वो भी कटु वचन आपके लग रहे हैं, और जिसके कारण झगड़ा हो रहा है, या आप जो कहना चाहते हैं अगला व्यक्ति उसको सुनने को तैयार नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं और आप कुछ कह रहे हैं, सुनने वाला कुछ और सुन रहा है, उसको और कहीं उसका निहितार्थ निकाल रहा है। तो इस प्रकार से नवम दृष्टि से आप बहुत पीड़ित रहे, और जैसे मैंने बताया, परिवार का भी सहयोग नहीं मिला, या आप परिवार को सहयोग नहीं कर पाए। आपको झूठा साबित करने की भरसक प्रयास हुए, भरसक चेष्टा हुई। कैसे? यह परिवार के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा, अपने भाई बहन के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा, अपने पति के द्वारा, जो भी जातक हैं वृश्चिक राशि के, उन सबके साथ यह दुर्घटनाएं, यह घटनाएं बीते हुए 18 महीनों में घटी हुई हैं। और जमा पूंजी जो आपके घर में, परिवार में जमा पूंजी थी अन्य लोगों के पास, आप उस जमा पूंजी को चाहते थे, जिस कारण आप अपने भविष्य की कुछ प्लानिंग कर सकें, वह जमा पूंजी भी आपको किसी ने नहीं दिया। और उस जमा पूंजी को देख करके आपके काम नहीं आई, तब आपको निराश होना पड़ा। निराशा आपके हाथ लगी, और धन संपत्ति का अभाव इन 18 महीनों में बना रहा। पैसा कैसा होता है, धन दौलत तो बहुत दूर की बात है, यह आपने 18 महीनों में झेला है। और अब अंत में आने वाला जो समय है आपका अनुकूल समय होने वाला है। जब राहु जाएंगे मीन राशि में, तो क्या होगा? युद्ध हुआ खत्म, जल्दी भरेंगे जख्म, यह मैंने थंबनेल बनाया है। मित्रों, फिर मैं आपसे कहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं पास्ट हैज गॉन, पास्ट ऑलरेडी हैज गॉन। अब वह हैज को आगे लगा रहे हैं, ऑलरेडी को पीछे लगा रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। इतनी थोड़ी बहुत अंग्रेजी में भी जानता हूँ, लेकिन मैं कम से कम शब्द अंग्रेजी के बोलूं, यह मेरा प्रयास रहता है। क्योंकि मेरे सब सनातनी वह सभी भाषाओं के पारंगत हैं, जानकार हैं, वह सब कुछ जानते हैं, लेकिन यह देव भाषा है, यह वेद का एक अंग उपांग ज्योतिष है, इसलिए मैं इसमें, अन्यथा मेरे बोलने में कभी कभी अंग्रेजी के कुछ शब्द आ जाते हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अन्यथा अनर्गल प्रलाप नहीं करने चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जिनको ज्योतिष
जो ज्योतिष को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इस तरह की वीडियोज को उन्हें नहीं देखना चाहिए। ज्योतिष से संबंधित जो अनर्गल इस तरह के जो लांछन लगाते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उनको ऐसे वीडियोज को नहीं देखना चाहिए। मित्रों, मैं किसी के प्रलोभन में आकर के किसी की मान प्रतिष्ठा पर चार चांद लगाऊं, यह मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज्योतिष के आधार पर जो भी कहूँगा, ज्योतिष के आधार पर कहूँगा। अपने ज्ञान और जो मेरे पीछे यह आप पुस्तकें देख रहे हैं, यह मैंने दिखाने के लिए नहीं रखी हैं, यह अध्ययन के लिए रखी हैं। जो मैंने आपको यह 20 मिनट की वीडियो सुनाई, बताई, फला देश का प्रिडिक्शन किया, रीडिंग किया, यह मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी कई ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, उसके बाद मैं कुछ बोल पाता हूँ, और फिर भी मेरे बोलने में बहुत कमियाँ रह सकती हैं। आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। मित्रों, मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सनातन के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संस्कृति से चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए। मित्रों, आप लाइक करने में थोड़ा सा कमी कर रहे हैं, लाइक बहुत करें, और शेयर तो इसको जो भी आपके पास ग्रुप हैं, फ़ोन नंबर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और जो भी आपके ऐप्स हैं, उन सब में इनको शेयर कीजिए मेरी वीडियोज को। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।